हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंधार ऑयल आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो गंधार ऑयल एंड रिफाइनरी में कितना सब्सक्रिप्शन हमको सेकंड डे देखने को मिला है, ये हम समझेंगे। रिटेल कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है, एचएनआई कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है, क्यूआईबी कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है, कितनी इसकी करंट ग्रे मार्केट है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, गंधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ का आज सेकंड डे था और सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है। अब इस आईपीओ का एक दिन और बाकी है, जो है 24 नवंबर। 160 से 169 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है। 88 शेयर्स आपको मिल रहे हैं पूरे एक लॉट में। कुल मिलाकर इस आईपीओ का साइज है 500.69 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 302 करोड़ का और बाकी का बचा हुआ 198.69 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। इसकी लिस्टिंग कहाँ कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों पर दोस्तों ये जो शेयर है वो बेसिकली लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये जो आईपीओ है वो बेसिकली लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप एक रिटेल का लॉट लगाना चाहते हैं तो उस एक लॉट में आपको 88 शेयर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? कुल मिला के आपको 14,872 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1,93,336 रुपीज़ है। बट मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों, अगर आप लगा रहे हैं तो मैक्सिमम लॉट ना लगाए। रीज़न सिंपल है, क्योंकि लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है एंड ज़्यादा लॉट तभी मिलते हैं दोस्तों जब आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रह जाता है। तो ये आईपीओ ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है, तो एक ही लॉट लगाए। बिकॉज अगर आप 13 लॉट पे लगाते हैं तो आपको मिलेगा तो कुल मिलाकर एक ही लॉट, तो ज़्यादा लॉट ना लगाए। फिर आता है दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जिसमें आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन स्मॉल एचएनआई में याद रखिए आपको 1232 शेयर होते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरी होती है रिटेल से। इसमें आप मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्मॉल एचएनआई में नहीं, बिग एचएनआई में लगाना है तो आपको कम से कम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 10,11,296 होती है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस किस में क्या क्या कैलकुलेशंस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। सबसे पहले हम पहले दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। दोस्तों, जो पहला दिन था उसमें क्यूआईबीज ने 1.35 टाइम सब्सक्राइब किया था, एचएनआई ने 8 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था, रिटेल ने 7 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो 5.78 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। ज़रूर देखिए, सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, क्योंकि इतने सारे आईपीओ खुलने के बावजूद भी दोस्तों पैसा जो है वो हर एक आईपीओ में बराबर का आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि पहले दिन इतना सब्सक्राइब क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न है इशू का साइज़। देखिए, 500 करोड़ का इशू है, उसमें से भी दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स ले आते हैं 30%, तो बचता कितना है, राइट? तो इशू का साइज़ ही इतना छोटा है कि क्या कर सकते हैं, इशू इतना आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। एंड डेफिनेटली दोस्तों, जो सब्सक्रिप्शन था उसका फिगर बहुत अच्छा था। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के अंदर दमखम। कंपनी में दम ना हो तो बेसिकली पैसा भी ना आए। अब कितना सब्सक्रिप्शन आया है आज के दिन, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड डे क्यूआईबीज ने 3.14 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। यानी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्यूआईबी पैसा लगा रहे हैं। आप कह सकते हैं 3 गुना ही तो है, ज़्यादा कहाँ है। लेकिन याद रखिए, क्यूआईबी आखिरी दिन लगाने वाली पार्टीज होती है, तो आखिरी दिन यानी कल जो पैसा निकल कर आएगा वो डेफिनेटली आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ। अभी तक क्यूआईबीज के द्वारा इस इशू के अंदर 314 करोड़ लगाए गए हैं। ज़रूर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आखिरी दिन पैसा लगाते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में लगा रहे हैं। याद रखिए, क्यूआईबीज शुरुआत के 2 दिन काफ़ी लो रहते हैं, लेकिन आखिरी दिन जो पैसा लगाते हैं वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया होता है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। एंड 27.24 टाइम्स जो इशू है वो सब्सक्राइब कर दिया गया है बाय द एचएनआईज। कुल मिला के दोस्तों एचएनआईज ने अभी तक 2046 करोड़ के आसपास इस इशू के अंदर लगा दिए हैं। याद रखिएगा गया एचएनआईज को कितना शेयर्स दिए गए हैं, 44,44,000। लेकिन आ कितना गया है वैल्यू, ऑलमोस्ट कितने एप्लीकेशन के लिए, शेयर्स के लिए अलग एप्लीकेशन आ चुकी है, वो है 12 करोड़ 10 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है। इसमें बिग एचएनआईज ने 22.51 टाइम्स लगाया, स्मॉल एचएनआईज ने 36.72 टाइम लगाया। नहीं, काफ़ी स्मॉल एचएनआईज की तरफ से पैसा आ रहा है। कुल मिला के 919 करोड़ स्मॉल एचएनआई की तरफ से, 1126 करोड़ बिग एचएनआईज की तरफ से। जरूर 22 टाइम्स दिख रहा है, बट याद रखिएगा 22.51 टाइम्स इसीलिए आपको इन टर्म्स ऑफ मनी ज़्यादा दिखता है, बिकॉज याद रखिएगा बिग एचएनआईज की बिड अबाउट 10 लाख की होती है। तो क्योंकि अबाउट 10 लाख की बिड है तो डेफिनेटली ज़्यादा ही आपको पैसा देखने को मिलेगा फ्रॉम द बिग एचएनआईज। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल इंडिविजुअल की, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की। सो रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहाँ पीछे रहेंगे, 18.25 टाइम्स दोस्तों अभी तक रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। एप्लीकेशन वाइज कितना है? एप्लीकेशन वाइज ये 15.16 टाइम्स है। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, रिटेल में काफ़ी बार देखिए कोई मल्टीपल लॉट लगा देता है तो उसको गिन तो लिया जाता है, लेकिन बाद में अगर एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो अभी तक 15 गुना ये इशू सब्सक्राइब कर दिया गया है बाय रिटेल कैटेगरी। अब मेरे हिसाब से दोस्तों कल जो है पैसा
डेफिनेटली और आने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी 25 गुना के समथिंग सब्सक्राइब होनी चाहिए, यानी 25 में से एक जने को अलॉटमेंट इस इशू का मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कंपनी बढ़िया है एंड डेफिनेटली दोस्तों पैसा लोग लगा रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसलिए दोस्तों इस तरीके का पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये है कि मेरे हिसाब से 15 में से एक को ये 25 में से ये एक आईपीओ मिलेगा किसी को रिटेल के अंदर, इस तरीके का प्रपोर्शन मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। अब देखते हैं कितना कम ज़्यादा रहता है। बाकी अभी तक जो पैसा है रिटेल की तरफ से सबसे ज़्यादा आया, कुल मिला के 3198 करोड़। अब ऐसा क्यों 18.25 टाइम्स है? क्योंकि देखिए रिटेल के पास सबसे बड़ा पोर्शन है इस इशू का, तो इसीलिए दोस्तों रिटेल ने 80 टाइम्स से लगाया है, बट स्टिल ये 3198 करोड़ होता है। वहीं जो एच उनके द्वारा 27 टाइम्स लगा दिया गया है, बट स्टिल जो टोटल मनी है वो 2046 करोड़ रिसीव हुई है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो पोर्शन है वो रिटेल कैटेगरी का सबसे ज़्यादा बड़ा है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 15.86 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 5559 करोड़ के आसपास दोस्तों ये जो इशू है वो अभी तक ऑलरेडी पैसा रिसीव कर चुका है, जो अपने आप में दमदार है। आखिरी दिन देखना है कितना पैसा रिसीव हो पाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों QIBs बिल्कुल लगाएंगे इस इशू को मोर देन 100 टाइम्स, ये तो आप मान के चलिए। कितना पैसा आता है टोटल ये देखने वाली बात कल होगी। बाकी ये है कि हाँ, अच्छा खासा इशू सब्सक्राइब होने वाला है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी करंट ग्रे मार्केट की। जो ग्रे मार्केट अभी चल रही है वो 76 रुपीज़ के करंट चल रही है, यानी 45% के आसपास का करंट प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बिकॉज ग्रे मार्केट में भी देखिए एक्टिविटी क्या है, लोग कुछ ट्रेड करते हैं, उसके कारण पे ग्रे मार्केट बन जाती है। ग्रे मार्केट कोई ऑथराइज थोड़ी है। ग्रे मार्केट हमेशा मैं कहता हूँ कि देखिए एक इंडिकेशन होता है, कोई परमानेंट नहीं है कि इसी पे लिस्ट होने वाला है जो ग्रे मार्केट कह रही है, राइट। तो ग्रे मार्केट के भरोसे पैसा ना लगाए, लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी बढ़िया करती है। जो वाइट ऑयल कंपनी बनाती है वो अपने आप में काफ़ी इंडियन इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत रहती है, काम आता है। तो आई थिंक हाँ, ये है कि एक अच्छे खासा बिजनेस है। अनडाउटेडली कंपनी का मार्केट शेयर बढ़िया है, इंडिया में नंबर 1 पे कंपनी अपने आप को कहती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो इसके पक्ष में जाती है एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो भी एक सबसे प्लस पॉइंट इस कंपनी का हम कह सकते हैं। और एक्सपीरियंस है कंपनी को, इसकी जो क्लाइंटल बेस है वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, जिसमें यूनिलीवर, PNG, अमृतांजन, बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो अनडाउटेडली देखिए कंपनी के साथ जो क्लाइंट एसोसिएट होते हैं वो भी अपने आप में कंपनी के बारे में बहुत कुछ बातें बयां करता है, एंड वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनडाउटेडली कंपनी बढ़िया है। लेट्स सी कितने ऊपर ये लिस्टिंग दे पाता है, बट अनडाउटेडली इसके अंदर अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल है। आज तो 2 दिन ही बीते हैं, कल जो दिन आखिरी रहेगा वहाँ पर कितना पैसा आ पाता है ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। ये मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या अभी तक इस IPO को सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है, और अगर किया है तो कितने एप्लीकेशन लगाए, और अगर नहीं किया है तो आपने क्यों नहीं लगाया, ये भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।